वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाती हैं और उनको जो है लेस पॉल्यूटेड भी बनाती हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड आर फिजिकल। इन्वायरमेंट के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कुछ फिजिकल सराउंडिंग प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एयर प्रेजेंट होता है, वाटर बॉडीज प्रेजेंट होती है, सॉइल प्रेजेंट होता है, मीन्स लैंड प्रेजेंट होता है, एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट प्रेजेंट होता है, एनिमल प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट होता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और फंगाई हो गया। ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारी स्पीसीज किसके पास प्रेजेंट होती है, इन्वायरमेंट के पास प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करेंगे हम वेस्टेज की। वेस्टेज टू टाइप्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहले हम बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन, ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको इजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस in a nature is due to a course of a time by the action of microorganism like a certain bacteria called the biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है कि सब्सटेंस को इजिली ब्रेक डाउन कर देना नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, किसमें, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस को में, और वो हमारी इन्वायरमेंट को जो है वो क्या करता है, ये पोल्यूटेड नहीं करता है, ये उसको क्या करता है, पॉल्यूशन से प्रिवेंट करता है। इसमें यही लिखा है कि वेस्ट मटेरियल को इजिली ब्रेक डाउन करना इन अ नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कुछ बैक्टीरिया भी बिलोंग करेंगे और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी का मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देते हैं ताकि ये सब्सटेंस जो है ये इन्वायरमेंट को जो है कोई भी पॉल्यूशन ना पहुंचाए। जैसे कि वूल हो गया, पेपर हो गया, इन सबको क्या कर सकते हैं, इजिली 2 दिन में, 3 दिन में या 10 दिन में इजिली क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। और वीट हो गया, कॉटन हो गया, ग्रासेस हो गया, और फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल। मेन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उनको इजिली क्या कर दे, वो उसको इजिली ब्रेक डाउन कर दे और वो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। जैसे पेपर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, ग्रास हो गया, फूड, वेजिटेबल, ये सब क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। देन नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, the waste material which cannot be broken down into non-poisonous and harmless substance। ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि ब्रेक डाउन नहीं होता है नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस में एंड सब्सटेंस इन आर नेचर एंड आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंपल है कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी, वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बट ऐसे सब्सटेंस जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट होते हैं वो उसको इजिली ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये डिफरेंस था किसके किसके बीच में, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पूछा भी जा सकता है पेपर में। अब एग्जाम्पल क्या हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, जैसे प्लास्टिक, इसको ब्रेक डाउन होने में साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, ब्रेक डाउन भी नहीं होता, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। और पॉलीथीन बैग हो गया, बॉल पेन का जो रिफिल होता है वो भी नहीं ब्रेक डाउन होता है इजिली और जो है डिकम्पोज नहीं होता है। मेटल्स के आर्टिकल्स जैसे एल्युमिनियम कैन हो गया, आयरन हो गया, नेल हो गया, ये सब जो है आयरन का नेल, ये सब इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता और ये सब हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेनेंट यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं।
इकोसिस्टम का मेन मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है, और जो लिविंग है और नॉन लिविंग है उनमें किस टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। एग्जाम्पल में जैसे ग्रास लैंड, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है, डेजर्ट भी इकोसिस्टम है, और माउंटेन भी क्या एक टाइप का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग टू द एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। The next is components of ecosystem। अब देखते हैं कि इकोसिस्टम के पास कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। All the ecosystem are made up of two main component। जितने भी इकोसिस्टम होते हैं वो मेन दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, और वो कौन सा होता है, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक में जितने भी इस इकोसिस्टम में जितने भी नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, एबायोटिक के अंदर, और जितने भी लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, बायोटिक के अंदर। अब नॉन लिविंग में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो किसके अंदर आएंगे, नॉन लिविंग थिंग के अंदर। तो इस इकोसिस्टम में जितने भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो सब एबायोटिक कंपोनेंट से बिलोंग करती हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग थिंग इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती वो सब एबायोटिक में आती, और जितनी भी लिविंग थिंग प्रेजेंट होती वो सब किस में आती हैं, बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। द बायोटिक कंपोनेंट दैट इज, हम ऐसे भी बोल सकते हैं लिविंग कंपोनेंट। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे होते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, एक होता है कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, और एक क्या होता है डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो तीन ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। कौन कौन से, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट इज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। वे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऑल द ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर। इस पूरे इन्वायरमेंट में, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को प्रिपेयर करता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड अपना खुद बनाता है प्लांट, और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो जो अपना ओन फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। सो प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की तरह ऐड कौन करता है, और ग्रीन प्लांट। ये भी सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट ही अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, उसके अलावा और कोई भी कलर के प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि फूड के प्रिपरेशन के लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती। तो इस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी ग्रीन प्लांट प्रेजेंट होते उनके पास ही क्लोरोफिल होता है, और किसी भी प्लांट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। सो ऑल द ग्रीन प्लांट विच आर प्रेजेंट इन दिस इकोसिस्टम आर एक्ट एज अ प्रोड्यूसर। इस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी ग्रीन प्लांट पाए जाते हैं वो प्रोड्यूसर की तरह ऐड करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, दैट इज प्लांट। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म, या हम उसे हेटरोट्रॉफ्स बोल सकते हैं, विच आर डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड। जैसे हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, प्लांट पे। या तो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या तो इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ फूड, क्योंकि हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम टोटली डिपेंडेंट किस पे होते हैं, प्लांट्स के ऊपर। एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे या तो इनडायरेक्टली। तो हम कैसे होंगे, कंज्यूमर, हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंज्यूमर कौन होता है, जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं इस इकोसिस्टम में वो कंज्यूमर की तरह ऐड करते हैं। जितने भी प्लांट प्रेजेंट होते हैं वो किसके ऐड करते हैं, प्रोड्यूसर की तरह। Then next is decomposer organism। decomposer organism को सेप्रोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं और उन्हीं से वो फूड लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया, वो खुद फूड को नहीं प्रिपेयर करता है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ
फूड विच कैन कंज्यूम द डेड एनिमल को कंज्यूम करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया। तो बायोटिक कंपोनेंट के तीन ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट, कंज्यूमर दैट इज एनिमल एंड डिकम्पोजर दैट इज बैक्टीरिया और फंगी। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और क्या प्रेजेंट होता है? डिकम्पोजर। अब इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। दोज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और वाटर का यूज करेंगे, बाय यूजिंग अ सनलाइट एनर्जी, और सनलाइट एनर्जी का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। प्लांट जो होते हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन सब की जरूरत पड़ती है उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रोड्यूसर इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ प्लांट ही एक ऐसे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। वही प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जितने भी स्पीसीज, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टोटली प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं? डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना फूड खुद बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज प्लांट। प्लांट क्या होते हैं? इस लिविंग, जैसे ग्रीन प्लांट हो गया और सर्टेन कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, और इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते। तो ऑल द प्लांट एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर द प्रोड्यूसर। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर। नाम से पता चला है कंज्यूम करना, इनटेक करना। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंज्यूम करते हैं और वो फूड कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर बना रहा है। तो प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है। प्लांट फूड बनाते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग टोटली उनके ऊपर क्या होते हैं? डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो प्रोड्यूसर की तरह कौन ऐड करता है? ऑल द एनिमल्स। नेक्स्ट इज कंज्यूमर कैन बी, जितने भी प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। हम एनिमल्स क्या होते हैं? प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्या होंगे? टोटली डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। कंज्यूमर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहला हार्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, तीसरा है ओमनिवोर्स। कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 ग्रुप होते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। देन फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही खाते, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल में जैसे बोफेलो हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, हॉर्स हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ किसको खाता है? प्लांट को खाता है। तो ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। दोज एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स। एग्जाम्पल इज लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर एंड एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी स्पीसीज जो प्लांट को भी खाती हो साथ साथ में एनिमल को भी ईट करती, उन्हें क्या बोलते? उन्हें बोलते ओमनिवोर्स। जो प्लांट को सिर्फ खाते उन्हें कहते हर्बीवोर्स, जो एनिमल को खाते हैं उन्हें कहते कार्निवोर्स, जो दोनों खाते उन्हें कहते ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल में ओमनिवोर्स के जैसे मैन, हम लोग हो गए, डॉग, कैट एंड क्रो, ये सब दोनों खाते हैं। देन नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। The microorganism which break down the complex organic compound present in a dead organism like dead plant and animals. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और फंगाई हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये दोनों
ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं और उनको ईजिली बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, वो ईट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उन्हें फूड मिलता है। वो उसके ऊपर फीड करते हैं और उन्हें वो ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को एक सिंपल सब्सटेंस, सिंपल ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये कौन कर रहा है, डीकम्पोजर। अगर पूछा है डीकम्पोजर का इंपॉर्टेंस क्या होता है इस इकोसिस्टम में, डीकम्पोजर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर डीकम्पोजर इस इकोसिस्टम में नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी सब्सटेंस इजिली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा। तो डीकम्पोजर क्या करते हैं, सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, पॉल्यूशन से प्रिवेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है किसका, डीकम्पोजर का। हमने इस पूरे लेक्चर में आर एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया, इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।